उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी। उस हवेली के बारे में लोगों में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है। गांव के बुजुर्ग लोग इस हवेली के पास जाने से मना करते थे। लोगों का मानना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। हवेली गांव के पास एक पहाड़ी के ऊपर थी, जहां शाम होते ही कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। आसपास के जंगल और खंडर हवेली की डरावनी छवि को और भयावह बना देते थे। गांव के बच्चे भी हवेली के पास जाने से डरते थे। और गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम विक्रम था, इन कहानियों को बकवास मानता था। मैं अपने दोस्तों को अक्सर कहा करता, ये सब बुढ़ापे की कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन विक्रम अपने चारों दोस्तों समीर, राघव, नीरज और मनोज को हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो मैं खुद मान लूंगा कि भूत प्रेत होते हैं, विक्रम ने हंसते हुए कहा। समीर और राघव ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन नीरज और मनोज थोड़े झिझक रहे थे। आखिरकार दोस्तों के दबाव में आकर उन्होंने भी इस चुनौती को कर लिया। सभी ने तय किया कि शनिवार की रात को हवेली जाएंगे। रात के समय हवेली में जाकर वहाँ पूरी रात बिताने का विचार रोमांचक था, लेकिन डर भी था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अगर हमें वहाँ कोई भूत दिखे तो मैं खुद उसे चाय पिलाऊंगा। सभी उसकी बात पर हंस पड़े और तैयारी में जुट गए। शनिवार की रात आई और सभी दोस्त अपने अपने बैग और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों और पतली पगडंडियों से होकर गुजरता था। चांदनी रात में हवेली की छाया और भी डरावनी लग रही थी। जब वे हवेली पहुंचे तो उसका विशाल गेट जंग खाया हुआ था। वह गेट आधा टूटा हुआ था और अंदर का रास्ता अंधकार में डूबा हुआ था। विक्रम ने आगे बढ़कर गेट को धकेला। जंग लगे गेट से एक भयानक आवाज़ निकली, मानो उसे सालों से किसी ने नहीं छुआ हो। अंदर जाते ही हवेली के बड़े बड़े कमरों में लंबी और लंबी दीवारों ने सभी को सिरन से भर दिया। हवेली में हर जगह धूल की परतें जमी हुई थीं और दीवारों पर लगे चित्र भी धुंधले हो चुके थे। हवेली के अंदर घुसते ही सभी दोस्त के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी ने अपने बैग रखे और एक बड़े हॉल में बैठ गए। विक्रम ने मजाक करते हुए कहा, भूत कहाँ है भूत? अब तक तो आ जाना चाहिए था। इतने में अचानक हॉल की एक खिड़की जोर से खुली और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। सभी चौंक गए। नीरज ने कहा, यह शायद हवा के कारण हुआ है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मनोज की आंखों में डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी दरवाजे का चरमराना, कभी किसी के चलने की आवाज़। लेकिन जब भी वे आवाज़ की दिशा में टॉर्च मारते, वहाँ कुछ भी नहीं होता। रात के लगभग 2 बजे का समय था। सभी दोस्त एक ही जगह बैठे थे और धीरे धीरे उनकी आंखें झपकने लगी थीं। तभी अचानक हवेली के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सभी चौंक गए। इतनी रात को वहाँ कौन हो सकता है? विक्रम ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सफ़ेद। वह धीरे धीरे अंदर आया और बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने झिझकते हुए कहा, हम सिर्फ एक रात यहाँ रुकने आए हैं। बूढ़ा आदमी हंसा, इस हवेली में लोग रात रुकते नहीं, खो जाते हैं। क्या तुमने गांव वाले से कुछ सुना नहीं? राघव ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ने अपनी लाल आंखें से उन्हें देखा और कहा, मैं इस हवेली में रहता हूँ और यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत करता हूँ। बूढ़े आदमी के बोलने का अंदाज और उसकी बातें दोस्तों को विचित्र कर रही थी। लेकिन विक्रम ने फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की। बूढ़ा आदमी कुछ देर और बातें करता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। सभी दोस्त हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह आदमी कौन था और वहाँ कैसे गायब हो गया। अब हवेली का माहौल और भी भयावह हो गया था। विक्रम, जो शुरुआत में भूतों का मजाक उड़ा रहा था, अब भीगते हुए पसीने में था। मनोज ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन हवेली का दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। दरवाजे पर जितनी भी जोर लगाया वह नहीं खुला।
सभी दोस्त घबरा गए थे। तभी हवेली के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। वह भी बूढ़ा आदमी था जो अब उनके सामने नहीं, पर उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। वह हंसी दोस्तों के दिलों में और भी भय पैदा कर रही थी। बूढ़े की आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हें कहाँ था, इस हवेली में जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता, अब तुम हमारे मेहमान हो। इतना सुनते ही नीरज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच हवेली के दीवारों से कुछ परछाइयां निकलकर उनके पास आने लगीं। ये परछाइयां जैसे भूतों के समूह की थीं जो हवेली में बसे हुए थे। उनका चेहरा धुंधला और डरावना था। उनके पास आते ही दोस्तों के शरीर में ठंडक पड़ने लगी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने साहस जुटाकर उन भूतों का सामना करने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारे मेहमान नहीं हैं, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन भूतों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उनके चारों ओर घूमने लगे। एक एक करके सभी दोस्त अब असहाय महसूस करने लगे थे। मनोज ने कहा, हम अब बच नहीं सकते। लेकिन तभी एक तेज चमकदार रोशनी हवेली के अंदर फैली और सभी भूत गायब हो गए। ये रोशनी कहाँ से आई किसी को समझ नहीं आया, लेकिन इसके दोस्तों को कुछ राहत मिली। विक्रम ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने का यही सही मौका है। सभी दोस्तों ने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। हवेली से निकलते ही सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें अब भी यकीन हो रहा था कि वे जिंदा बचकर बाहर आ गए थे। गांव में वापस पहुंचकर उन्होंने कहा, वहाँ के बुजुर्गों से सारी घटना बताई। बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली सालों पहले एक क्रूर राजा की थी जो मरने के बाद भी यहाँ लोगों को जाने नहीं देता था। अब सभी दोस्तों को भूतों पर यकीन हो गया। विक्रम जो हमेशा भूतों के अस्तित्व को नकारता था, उसने भी ये स्वीकार किया कि भूत होते हैं। भूतों के मेहमान बनकर दोस्तों ने जो भयावह अनुभव किया, उसने उन्हें जीवन भर के लिए बदला दिया।